पास, आजा हुनर दिखा दे आज। ये तुम क्या कर रहे हो? कैश काउंट कर रहा हूँ यार। कंटिन्यू। हाँ, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये तो नहीं पता होगा कि दुनिया में बैंक नाम की भी कोई चीज होती है। ओ यार रियली? जैसे तुम्हें पता है सब कुछ बैंकिंग के बारे में? ऑफ कोर्स आई नो। कोई शक है तुम्हें? नहीं, मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिकॉज इट्स सीरियस बिजनेस, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसकी जानकारी पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि मैं करता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैंकिंग होता क्या है। हाँ, है ना? बताओ। एक मिनट, नोट्स कहाँ है मेरे? जब तक ये अपने नोट्स ढूंढ रहे हैं, चलिए हम बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि ये हमारा अगला सेक्टर है। वो 1 रुपए का सिक्का जो हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, वो सहारा जो हमारे माँ बाप का सहारा बनता है, वो जो आपके आज और कल को सुरक्षित करता है। बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। बीकॉम होने के बाद मतलब वहाँ पे जॉब के लिए भी अच्छा है, मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। Banks are in fact quite engaged in the communities around which we serve, and they're proud to belong because you're the kind of organization that is helping the societies that you serve, the communities in which you live. हर इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करने वाला बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हमारी, आपकी और हमारे देश की तरक्की की निशानी है। और इसी तरक्की को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इस सेक्टर की अहम जरूरत है स्किल्ड मैनपावर। Banking industry is a people's industry, yeah, and qualified, skilled, talented people. पिछले 20-25 साल में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो जीडीपी के ग्रोथ से 3 times फास्टर ग्रो करती है। और इस इंडस्ट्री में अगर ये ग्रोथ रेट है तो ऑब्वियसली यू नो द नीड फॉर ह्यूमन कैपिटल इज गोइंग टू बी वेरी हाई। बैंकिंग सेक्टर की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली बैंकिंग और फाइनेंस के स्किल हुनरबाज को तैयार करने की। So the BSc Institute today trains about 10,000 students every year. About 110 such courses. We are present across the country, and we address the need for financial skilled people in the market today. तो अगर आप सिर्फ MBA की बात कर रहे हैं तो MBA फाइनेंशियल मार्केट अगर आप देखें पूरे इंडिया में फ़िलहाल जब हमने शुरू करा था तब सिर्फ BSc प्रोवाइड कर रहा था, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही नीश है और बहुत ही ओरिएंटेड है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर। When you wake up every day and you go to the gym to practice and stay fit, you must do at least 10 minutes of finance learning every day to stay fit financially as well. नमस्ते, हम आज इधर आए हैं समझने के लिए कि एक बाजार में होता क्या है। इसलिए आज एक गेम के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा एक बाजार होता क्या है, भाव कैसे डिटरमाइन करते हैं और किस हिसाब से ये बाजार का कारोबार चलता है। 5 कंपनियां हैं हमारे गेम में आज: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस। हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को 500 शेयर एक-एक कंपनी के दिए जाएंगे। आपको 25 लाख रुपया ऑल्सो कैश इन हैंड दिया जाता है। सब पार्टिसिपेंट्स ये पैसा और शेयर के साथ खरीद बेच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गेम। ये आपके सौदा ब्लॉक है। आप जो भी खरीद बेचना चाहते हैं ये सौदा ब्लॉक पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की आई गेम। हैप्पी एंड प्रॉस्परस ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ y'all। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की शुरुआत पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के साथ होती है। सेलर और बायर ट्रेडिंग रिंग में मिलते हैं और प्राइस पर निगोशिएशन करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? I want to sell Cipla। मैं खरीदना चाहता हूँ। डिमांड और सप्लाई के आधार पर शेयर की कीमत निर्धारित होती है। ट्रेडिंग क्लोजिंग के समय पर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उस दिन के आखिरी मोल भाव के आधार पर उसका क्लोजिंग प्राइस निर्धारित होता है। आज के क्लोजिंग प्राइसेस
Reliance is 1,430 rupees. SBI is 1990. 5,200. Tata Steel is 545. Cipla is 336. मिस्टर पुरुषा, एज ए कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो सबसे पहली चीज मेरे ध्यान में क्या आनी चाहिए? वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स या सेमिनार्स के द्वारा काफी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आजकल वेबसाइट्स और वो सेबी की वेबसाइट या आरबीआई की वेबसाइट पे कॉमन मैन के लिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में ये सब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ओके, तो जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी होता है। सारा रिसर्च कीजिए और उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करिए, वो ज्यादा सेफर गेम है आपके लिए। देखते हैं हमारे चक्रधार जी के इन्वेस्टमेंट ज्ञान मार्केट को किस ओर ले जाएंगे। सेंसेक्स फिर नीचे गिर गया। फिर मतलब? अरे पिछले महीने भी तो गिरा था। तो जो गिराता है उसकी खबर लो ना। कल मम्मा ने किचन में ग्लास गिरा दिया था, पापा ने अच्छे से खबर ली उनकी। ये सेंसेक्स क्या चीज है तुम्हें पता भी है या? होगा कुछ, मेकअप का नया सामान है। अरे नहीं बेटा, मेकअप का सामान नहीं है। सेंसेक्स जो है इस देश के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इंडेक्स। हाँ। ओ, अच्छा। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे साहब, समझ में आ गया। मो, ये सेंसेक्स, स्टॉक्स, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह ये सब क्या है जरा बताओ। स्टॉक क्या है ये तो पापा बता ही चुके हैं, और बैंकिंग मैं तुमसे बेटर जानती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। पापा जी, आप इसकी बेवकूफी को ना इतना बढ़ावा मत दीजिए। अरे कम से कम ये तो जान लीजिए कि इसको बैंकिंग के बारे में कुछ पता भी है। तुम ना मुझे बेवकूफ मत समझो। दिस इज बैंकिंग। इसे एटीएम मशीन में डालो, अपना पिन डालो, मेरा पिन है 2310, और जितने चाहे उतने पैसे निकाल लो। नहीं बेटा, गलत गलत गलत। कितने पैसे चाहिए उतने नहीं, जितने बैंक में पैसे होंगे उतने ही निकालोगी ना, है ना, है ना, है ना?